माननीय सदस्यगण, मुझे रावदान सिंह जी विधायक तथा दो अन्य विधायकों श्री आफ्ताब अहमद तथा श्रीमती गीता भुक्कल से अल्प अवधि सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बहुत नुकसान बारे है। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26, जो कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ जोड़ दिया है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45, जो कि श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ जोड़ दिया है। श्री अभय सिंह चौटाला विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब रावदान सिंह जी विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो क्वेरी थी अब तक रिजॉल्व नहीं हुई, मैं एक विषय आपको पढ़ के देना चाहता हूं। पहले ये स्पीकर रूल्स आपके ही हैं, इसके अंदर बड़ा अच्छा एक चीज लिखी गई है कि पावर ऑफ स्पीकर, द स्पीकर हैज ओनली दोज पावर विच आर गिवन टू हिम बाय द हाउस and the rules of procedure, and he cannot start a new procedure of his own. The Speaker Sardar Hukum Singh gave this following ruling: I only have the power as have been conferred by the House, otherwise I have no power. I am guided by such powers as provided in form of rules. If you want to change the rules, that could only be done by the approval of House. मैं आगे पढ़ता हूँ. No appeal lies with Speaker from a ruling given by a person presiding over a sitting of the House in the absence of the Speaker. The ruling given by the chair settles the matter and cannot be reopened. अध्यक्ष महोदय, फ्राइडे को आपकी चेयर पे आपकी जगह उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे और उनने हाउस के अंदर ये रूलिंग दी थी कि इस तरह की चीज दोबारा शुरू नहीं हो सकती, हम इसको आगे दोबारा प्रथा के तौर पर नहीं लाएंगे। उसके ऊपर आज फिर ये विषय आया है। मैं आगे आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूं कि कन्वर्जन ऑफ कॉलिंग अटेंशन, अ नोटिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इनटू कॉलिंग, मैं आपको कॉलिंग अटेंशन का ही इनटू अ शॉर्ट ड्यूरेशन पे पढ़ना चाहता हूं। नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन टू कॉलिंग अटेंशन मोशन आपको आप ही की किताब है अध्यक्ष। नहीं, मैं आपके साथ कॉलिंग अटेंशन टू शॉर्ट ड्यूरेशन, नोटिस मैं कह रहा हूं कॉलिंग अटेंशन ऑन द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एडमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर डे with a permission of the speaker on the basis of the consensus of the house can be converted into short duration. On the other hand, again in exceptional cases of on a demand being made by the house or in recommendation of BAC, calling attention notice may be converted into a short duration. Speaker may allow a short duration discussion on a subject on basis of adjournment of motion on consent of moving, of which has been withheld by him. अब अध्यक्ष महोदय, आपने जो जो विषय पहले पढ़ के बताए थे, मैं उन पे आना चाहता हूं। आपने बताया कि 8/8/2011 को एक शॉर्ट ड्यूरेशन नंबर 1 कन्वर्टेड इनटू कॉलिंग अटेंशन नंबर 6 ब्रैकेटेड विद एडिशनल कॉलिंग अटेंशन नोटिस 4 24th August 2011. मोशन ऑफ कॉलिंग अटेंशन नोटिस नंबर 4 वाज नॉट मूव्ड। ये सर इसके सिमिलर नेचर का उस दिन कोई कॉलिंग अटेंशन और नहीं था। दूसरी ओर 9/2/2012 कंसर्न्ड मेंबर वाज अलाउड टू रेज सप्लीमेंट्री ऑन एडमिटेड कॉलिंग अटेंशन नंबर 6 2/3/12 ऑन द सिमिलर नेचर। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूं, श्री अशोक अरोड़ा MLA, 2 other MLAs namely Rampal Majra, Ajay Chautala have given notices under 73A similar subject. अशोक अरोड़ा, अजय चौटाला आर अलाउड टू रेज सप्लीमेंट्री। ये कभी कन्वर्ट होके लीड नहीं बना। अब आप उससे अगले पे आइए, 23/8/2012 सप्लीमेंट्री। मैं अध्यक्ष महोदय, जो आपने कोट करे थे उन्हीं को आपको पढ़ के बता रहा हूं। आपने कहा कि 28/8/2012 को
अनिल विज जी का लगा हुआ था, उसको भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ट्रीट किया क्योंकि सिमिलर नेचर का एक मैटर यहां पर आया। उसके बाद अभय चौटाला का शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नंबर 1 was converted into calling attention notice number 9 was admitted on 3/9/2015। अध्यक्ष महोदय, सिमिलर नेचर का इस दिन कोई और टॉपिक यहाँ नहीं उठाया गया था, अर्जेंट इंपॉर्टेंस देखते हुए कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मेन एक मिनट दुष्यंत जी, अध्यक्ष महोदय, विषय आपने ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन जो है उसको हम कॉलिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसी पे आ रहा हूं मैं तो सिर्फ देयर आर सो मैनी आपकी दिए हुई तिथियों पे ही फैक्ट्स बता रहा हूं, आप सुनिए तो सही। आपने कहा 3/3/17 को आया, 3/3/17 को अध्यक्ष महोदय द्वारा अल्प अवधि चर्चा संख्या 4 विशेष महत्व को देखते हुए इसको ध्यान आकर्षण सूचना नंबर 39 में परिवर्तित करने के लिए स्वीकार किया। सिमिलर नेचर का हमने भी यही कोई टॉपिक नहीं, हमने भी यही किया है अध्यक्ष महोदय। भारत भूषण बत्रा जी विधायक, हमने भी यही किया है। ध्यान आकर्षण तो सूचना हमने नंबर भी 42 सिमिलर नेचर को ही किया है। अध्यक्ष आप बता रहे हो तो सिमिलर सिमिलर नेचर को ही किया है, कोई दूसरा नहीं जोड़ा उसमें। अध्यक्ष महोदय, आज तो सिमिलर नेचर के 2 लगे हुए हैं। नहीं, सिमिलर नेचर देखिए, वो लीड आज जो बाजरे का है, नहीं कर रहा, सप्लीमेंट्री बाजरे की फसल का नुकसान, गाद्यान साहब यहाँ बैठे हैं, एक ये मिनट, भी स्पीकर रहे हैं। नहीं, बाजरे की फसल का नुकसान कुलदीप शर्मा जी जब स्पीकर थे उस समय की हुई भी देखिए, तिथियों के साथ हम देख सकते हैं। मैंने जो आपको सारे जो हमें सीखना चाहिए। नहीं सीखना, मैंने आपसे सीखूंगा मैं बहुत जरूर, पर लेकिन आप भी कुछ सीख लिए। जो हमारी जो कन्वेंशन है, पिछली कन्वेंशन है, उनको भी ध्यान में रखना होगा आपको। साथ मैं आपको, मेरी भी सुन लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ अब आपको। आप एक, हाँ जी, कॉल एंड शक्दर के अंदर साफ स्पष्ट लिखा हुआ है जो कन्वेंशंस और प्रेसिडेंट्स हैं, दे होल्ड प्रेसिडेंट ओवर एवरीथिंग एल्स। और आप जिस चेयर पे बैठे हो, यू हैव द सुप्रीम पावर टू कन्वर्ट एनी लेजिस्लेटिव बिजनेस इनटू, अगर इफ इट इज ऑन द सेम सब्जेक्ट, यू हैव दैट पावर टू डू इट। देखिए दुष्यंत जी प्लीज, ये जो आपने 2011 वाला 2012 का कहा, अशोक कुमार अरोड़ा, रामपाल माजरा, अजय सिंह चौटाला का। Honorable members, I have received a calling attention notice number 6 regarding anomalies in distribution of old age pension in Haryana. Since he is not present here in the, I allow Shri Bharat Bhushan Batra to read out this notice. Shri Rampal Majra and 2 other MLA, namely Shri Ashok Arora and Pravinder Dhul, have also given calling attention notice on the similar subject. Shri Rampal Majra, MLA being the first signatory, is also allowed to raise supplementary. Shri Ashok Kumar Arora, MLA, and 2 other MLAs, namely Shri Rampal Majra, Ajay Chautala, have also given notice under Rule 73A, that is short duration question, 73A, on the similar subject. Shri Ashok Kumar Arora, MLA, and Shri Ajay Chautala, MLA, are also allowed to raise supplementary. Now Shri Bharat, तो वो सप्लीमेंट्री रेज कर सकते हैं, और उसके अंदर जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन है उसको हम कॉल अटेंशन के अंदर अलाउ कर। फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, या तो वो बनाए गए इसलिए क्योंकि सिमिलर नेचर का कोई विषय नहीं था, अर्जेंट इंपॉर्टेंस देखते हुए आज का भी जो विषय है, आज का भी विषय जो आप कह रहे हो ना, नेचर का था, तो उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया, ना कि उसको मेन कॉलिंग अटेंशन बनाया गया। जिस टाइम हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष जी ने ये आपको आश्वासन दिया, जो सारे के सारे कॉल अटेंशन मोशन थे वो सारे के सारे बाढ़ के ऊपर थे। हरियाणा के अंदर जो बाढ़ आई उसके कारण नुकसान हुआ, उसके अंदर कहीं भी कोई नेचर का फर्क नहीं था। और आज भी जो आज कॉल अटेंशन मोशन लगा हुआ है वो बाजरे की फसल के नुकसान को लग रहा है, चाहे वो बाढ़ के कारण हुआ है, चाहे वो कीड़े के कारण हुआ है, अलग अलग थोड़ी है, वो विषय तो सेम है कि बाजरे की फसल को नुकसान हुआ है, और उसी के ऊपर आज ये कॉल अटेंशन और शॉर्ट ड्यूरेशन है। मैं फिर आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपकी रूल्स की स्पीकर के ऊपर जो पावर है उस पर लिख रहा हूँ। नो अपील लाइज विद द स्पीकर फ्रॉम द रूलिंग गिवन बाय द पर्सन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। रूलिंग गिवन बाय द चेयर सेटल्स द मैटर एंड कैन नॉट बी रीओपन्ड अगेन। अगर मैं रीओपन तो कर ही नहीं रहा, रीओपन तो आप कर रहे हैं।
रीओपन तो आप कर रहे हैं, मैं थोड़ी रीओपन कर रहा हूँ, मैं रीओपन थोड़ी कर रहा हूँ, रीओपन तो आप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रहा हूँ रूलिंग तो डिप्टी स्पीकर ने पिछली बार दी कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, नहीं देखिए, दोबारा ये कन्वर्जन नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है, उसमें अगली बार हमने ये कहा था, एक बात और कहा था, हमने ये भी कहा था कि ये क्योंकि रेजोल्यूशन जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला ये मूव हो चुका था, सबके पास इंफॉर्मेशन जा चुकी थी, उसको वापस नहीं ले सकते। अध्यक्ष महोदय, एक मैं चीज कहना चाहूंगा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर कन्वेंशंस को ओवर पावर कर अगर हम चलेंगे फिर रूल्स एंड नहीं, कन्वेंशंस को ओवर पावर नहीं है, देखिए बोथ वेज, कोई भी सदन जो है या रूल्स के ऊपर या कन्वेंशंस के ऊपर दोनों पर चलता है, नॉट ओनली ऑन रूल्स, नॉट ओनली ऑन कन्वेंशंस। कन्वेंशन जो है हम फॉलो करते हैं उनको, और पहले भी करते आए हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये तो 2011 से होती आ रही है। अध्यक्ष महोदय, फिर मैं उस पर कुछ कह सकता हूँ? किसके ऊपर? लाइटर नोट पे 2011 वाली कन्वेंशन। नहीं देखिए, वो आप मेरे टाइम की नहीं है, उसके बारे में मेरे बारे में उसके कोई जवाब नहीं है। 2011 के अंदर कही की बात है, एक अखबार की कटिंग में मुझे मिली। हाँ जी, उनका नाम था ऑटो एडवर्ड लेपर्ड बिस्मार्क, ये जर्मनी के फर्स्ट चांसलर रहे। उसको किसी हिंदी के अखबार में लिखा, मूर्ख खुद की गलती से सीखता है, समझदार दूसरे की गलती से सीखता है। हाँ तो अध्यक्ष महोदय, जिनने गलतियां करी है अगर उससे हम नहीं सीखेंगे, नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गलती नहीं है, दिस इज नॉट एनी मिस्टेक, दिस इज द कन्वेंशन वी आर फॉलोइंग। उदाहरण दिया है, नॉट एनी मिस्टेक। मूर्ख कौन है और समझदार कौन है ये भी बता दे भाई। चलो अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने पूछ लिया कि 2011 में कौन आपकी कुर्सी पे था, तो ये मैं पढ़ दूं, 4 मार्च 2011 से 2 नवंबर 2014 को आपकी कुर्सी पे श्री कुलदीप शर्मा जी बैठे थे, जो कि आपकी पार्टी के थे। अब डिसाइड कर लो समझदार कौन है, मूर्ख कौन है। अब कौन नहीं चलिए, चलिए। धन्यवाद रावदान सिंह जी। अब लीडर आस्क्ड मी हु वाज मूर्ख एंड हु वाज समझदार। अरे सत्या की नहीं, जब मैटर ऑफ कंसर्न है। नहीं, रावदान सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में विशेषकर दक्षिणी हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लग गया, जिसके कारण बाजरे की फसल को बहुत भारी नुकसान हुआ है। किसानों की बाजरे की फसल पकने के कगार पर है, लेकिन यह कीड़ा फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। एक सिरे से 4-5 कीड़े लगे हुए हैं, जिसके कारण बाजरे की फसल में 20% से लेकर 70% तक नुकसान हुआ है। किसानों को आस थी कि उनकी बाजरे की फसल अच्छी होगी, लेकिन अचानक कीड़ा लगने के कारण किसानों के बाजरे की फसल को बहुत क्षति हुई है। किसान सरकार की तरफ से आस लगाए बैठे हैं कि सरकार किसानों का साथ देगी और उनके नुकसान की भरपाई करते हुए उनकी आर्थिक मदद करने का भी काम करेगी, लेकिन सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय पर सदन में चर्चा करवाई जाए। धन्यवाद। श्री आफ्ताब अहमद जी प्रश्न पूछ सकते हैं इसके ऊपर। नहीं, जवाब इकट्ठा ही जवाब दे देंगे, बार बार थोड़े जवाब। ड्रोन के माध्यम से हो सकती थी, तो ड्रोन का खर्चा करीबन प्रति एकड़ जो है 600 रुपया आता है, और 300 रुपए की करीबन 100 ग्राम की ये दवाई आती है। अगर सरकार इसका संज्ञान लेते हुए अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार ने जो चेतावनी दी थी, उसके हिसाब से पहले ही अगर ये स्प्रे हम लोग कर देते, तो किसानों की इतनी जो हमारी बाजरे की फसल है वो कम से कम उस समय बच जाती। हमारे झज्जर में विशेष तौर से अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगी कि करीबन 60,000 एकड़ भूमि में हमारे बाजरा होता है, जिसमें अभी जो जवाब में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने ये बताया है कि हमारा 12,600 एकड़ का बाजरा इनको अभी पता चला है, जिसमें खराबा बताया गया है। तो मैं केवल 1 मिनट लेते हुए बताना चाहूंगी कि मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में बिरोड़ गांव में करीबन 2,500 एकड़ में बोते हैं, सिलंगा में 1500 में, झामरी में 900 एकड़ में, खोरड़ा में 1500, ऐसे ही बहू, गोरिया, नौगावा, सासरौली, मातनहेल, झांसवा, तुम्बाएड़ी, अमोली, ढलानवास और सालावास, रुड़ियावास, कालियावास, खाचरौली, खानपुर खुर्द, खानपुर कला, इनमें बाजरे की हमारी खेती होती है। और वैसे भी गवर्नमेंट तो अब बाजरे के प्रोडक्ट्स को और ज्यादा उसका इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि सभी चीजों में उसका होना भी चाहिए।
तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये जानना है कि आपने कहा कि कैंप लगाए गए, तो कैंप लगाए गए की बजाय, ठीक है कैंप में अवेयरनेस देनी चाहिए थी, उन किसानों को अवेयरनेस देने की बजाय जो विभागीय कर्मचारी हैं, जो कृषि से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको समय रहते हुए ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिससे हमारा किसान जो है, ये जो आपदा आई है इससे उनका कहीं ना कहीं बचाव हो जाता। तो मैं आपसे केवल यही अनुरोध करना चाहूंगी, जिनके यहाँ पर 20 से 70% या जितना भी नुकसान हुआ है, क्योंकि करीबन 10 से 12 एकड़ बाजरा हमारा प्रति एकड़ में होता है, तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है आपके माध्यम से 5 से 6 हजार प्रति एकड़ का जो नुकसान है इस समय उनको भरपाई करने का सरकार काम करे। धन्यवाद। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और किसान भाइयों के ऊपर तो पूरी तरह से जैसे कहर ही टूट पड़ा है। सच्चाई ये है कि 16,900 फार्मर्स जो हैं वो तो महेंद्रगढ़ में वो अभी भी क्रॉप कॉम्पनसेशन को वेट कर रहे हैं, इंतजार में, और ये सितंबर 2022 से लेकर अब तक उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी पूरी जो है उन्होंने कर रखी है, लेकिन 1 साल हो गया है तब से लेकर अब तक, अभी तक उनको जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। तो ये आप बताइए ये जाती है या नहीं। और जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख एकड़ जो है वो पैडी और बाजरा का जो क्रॉप है वो डैमेज हुआ है, ये सुंडी के कारण और ये जो है बारिशों के कारण। और इसके अंदर भी जो है अभी तक फार्मर्स को एडिक्वेटली उनको कॉम्पनसेट नहीं करा गया है। हालात ये हो गए हैं कि अगली बिजाई के लिए भी उसका इतना बुरा हाल हो गया है, किसान खुदकुशी के कगार के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, इतना बुरा हाल उनके घरों के अंदर हो रहा है। हमारे भिवानी जिले में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में और जो बाकी जिले हैं हरियाणा के अंदर 18 अगस्त 2023 तक 1.27 लाख फार्मर्स ने अपनी क्लेम्स के लिए, कॉम्पनसेशन की क्लेम्स के लिए अपना जो है आवेदन करा है और 6.27 लाख एकड़ ऑफ लैंड है जिसपे खाली आज तक 10% एरिया जो है वही केवल पटवारियों ने वेरीफाई करा है अभी तक अगस्त के महीने में। अब आप समझ सकते हो इतने आहिस्ता आहिस्ता अगर काम चलेगा तो ये किसान भाई जाएंगे कहाँ, किस तरह से उनका बसर होगी, आगे खेती किस तरह से होगी। और सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी कि ये जो है 16,900 फार्मर्स ने जो महेंद्रगढ़ में जो अपना ये जो मांगी थी, रिलीफ मांगी थी, उसके ऊपर जो है ये खरीफ क्रॉप्स जो है बाजरा की और कॉटन की, ये ट्रिब्यून की जो है पूरी की पूरी ये है, उसमें ये लिखा कि नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना, भिवानी एंड ऑल दीज अदर ब्लॉक्स बाय नेचुरल कैलामिटी एंड बाय द सुंडी। तो ये जो है सर वहाँ पे जो हमारे किसान भाई हैं वो कंपेल हो गए हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के बार बार चक्कर काट रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। सो हमारी जो वहाँ पे भिवानी की डीसी थी मोनिका गुप्ता जी, उन्होंने एक मीटिंग करी ऑफिशियल्स की और सारों को बुलाया और कहा कि जब इंश्योरेंस कंपनी पूरी तरह से जो है उसको इंश्योरेंस कंपनी ने मतलब किसानों ने पूरी तरह से इंश्योरेंस ले रखी है, उसके बावजूद 1 साल हो गया है और उनको जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने ये कहा भरी मीटिंग के अंदर अपने सारे जो है अधिकारियों को कि 3 जुलाई तक अगर नहीं दिए इंश्योरेंस कंपनी ने, अगर वो पैसा क्लेम जो है वो नहीं दिया गया तो उसको ब्लैक लिस्ट करा जाएगा। और मैं अभी लिख रही हूँ केंद्र सरकार को। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसी कंपनी जो किसानों ने 1 साल से जो है इंश्योरेंस ले रखी है, प्रीमियम कटवा रखा है, केसीसी कार्ड से उनके जो है पैसे कट रहे हैं, सारा कुछ है, और उसके बावजूद वो जो है ये कंपनी जो है पैसे नहीं दे रही हैं, तो ऐसे कंपनियों को आप लोगों ने उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्ट करा है या नहीं करा? और साथ के साथ, और अगर नहीं करा है तो क्यों नहीं करा? ये तो किसान की तो बर्बादी के कगार के ऊपर किसान आके खड़ा हो गया है। और अगर इन इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर आप लोग कोई भी जो है ढिलाई बरतते हो तो इसका मतलब पूरा जो है सरकार का भी इसके अंदर पूरा उसमें सम्मिलित बात जो है आएगी। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री इनसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से कि 2022 के अंदर, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन का मामला है,
2022 के अंदर जो कॉटन क्रॉप्स और ये जो था, जो हमारे भिवानी जिले के अंदर, इन्होंने जो है 81 करोड़ जो है 81, एक मिनट, सदस्य जिस फ्लो में चल रही हैं वो भूल गई कि ये जो आज का विषय है, ये Calling सुनती attention- क्या है? एक मिनट मैडम, ये जो आज का विषय है ये अभी जो हरी सुंडी या अमेरिकन सुंडी हरी का सुंडी की बात कर रही हूं मैं आपके तथ्य पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, आपने मैं जो भी अभी- अखबार का वो दिखा रही हूँ। आपने जो हिंदुस्तान ये टाइम्स और this एक is और अखबार का नाम ये- लिया, ये ट्रिब्यून है और ये भास्कर है। पिछली क्रॉप ट्रिब्यून और भास्कर दोनों के मैं लेकर आई हूँ। अभी रिकॉर्ड आप उठा लीजिए, नहीं नहीं, आप ये 2022 की बात देख कर लीजिए रही है। अध्यक्ष जी, मैं इसको टेबल कर दूंगी। प्रकोप जो आया है वो अखबार गलत बोल रहे 2023 के मई हैं, पे, या तो माननीय अखबार सदस्य गलत बोल रहे हैं। 2022 में लेगी। जब आप ये चेयर पे अपने बैठे हैं, आप इसको जो आपको भी है देखना ये कहा चाहिए। गया है कि उनको ब्लैक लिस्ट करा जाएगा। 1 साल हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर चुकी है, उसके बावजूद जो है वो कंपनी पैसे नहीं दे रही हमारे किसानों को। किसान भाई जाए कहाँ, कहाँ जाके अपना सिर पटके, कहाँ जाके रोए वो। और ये जो है ये कहते हैं कि ये तथ्य दे रहे हैं, मैं आपको अखबार की प्रीति दे रही हूँ। या तो ये अखबार, ये जो बड़े अखबार हैं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, हम तो उन्हीं के जरिए हमारे को पता चलेगा। और जब अधिकारियों की मीटिंग ले चुके हैं और अधिकारियों ने ये कहा है कि भाई अगर ये नहीं मिला तो उनको ब्लैक लिस्ट करा जाएगा, उसके बावजूद अगर ये कंपनियों को ब्लैक लिस्ट नहीं करा जा रहा तो इसका मतलब क्या है, पूरा हरियाणा देख रहा है। चलिए, श्री अभय सिंह जी, अभय सिंह चौटाला जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं इस पे सप्लीमेंट्री पूछने से पहले 2 बातें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो पिछला जो सेशन था उस सेशन के दौरान मैंने एक क्वेश्चन लगाया था किसान का कि किसान पे कितना कर्जा है, कितना किसान कर्जे की वजह से मरा है, और उसके साथ साथ किस किस बैंक का कर्जा है, कैसे कर्ज उतारा जाएगा। उसके लिए आपने पहले मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का समय मांगा, हुड्डा साहब ने भी उसका समर्थन किया कि ठीक है 15 दिन के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाना चाहिए। आपने भी कहा था कि 15 दिन में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सेशन को गए हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, अब तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। मैंने आपको 2 दफा उसके लिए ये बकायदा अपने ऑफिस से लिख करके भेजा। नहीं, अभी आपको विद इन 15 मिनट्स 15 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। तो 3 महीने क्यों लगे? सरकार की तरफ से जब हमें सूचना मिली नहीं, है, आपने मुझे आश्वासन 15 दिन का दिया था, वो ठीक है आपकी बात। अब तो फिर सरकार इतना समय क्यों लगा? दूसरा, शराब घोटाले के ऊपर भी उससे पहले सेशन में यही एक और कहा गया था जानकारी कि जो आप- 15 दिन में दे दिया ये जाएगा। जो आपने पहला कहा ना, जो लोन के बारे में, आपके पीए दिनेश, उनको डिलीवर कर दिया गया है। ना, बिल्कुल नहीं। मैं आज तक की जानकारी अभी लेकर मैं के आया। अभी की जानकारी दे रहा हूँ आपकी। कोई 15 अब दे मिनट दिया आपने तो अलग बात है। 15 मिनट पहले मैं ये कह रहा हूं कि मुझे आपने 3 बात 15 दिन की थी, हाँ, ठीक दिन की आज मैं समझता 15 हूँ मिनट कि- पहले। इसका मतलब आपको इस बात का पता लग गया था कि आज मैं ये पूछने वाला हूँ आपसे। नहीं, वो सरकार को पता लग गया था कि आज पूछेंगे नहीं, आप। सरकार- आपको भी पता लग गया कि मैं आपके माध्यम से ही पूछूंगा ये बात, सरकार ने, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थे आश्वासन नहीं, देने में। मैंने तो कहा, मैंने आ गया आपके पास। सरकार ने अच्छा, जो उससे पहला भी तो बताओ ना, हाँ जो जी। शराब घोटाले के ऊपर मुझे आश्वासन दिया गया था कि उसका जवाब भी 15 दिन में आ जाएगा, वो अब तक क्यों नहीं आया? अभी उसके लिए भी मैंने आपको कई दफा लिखा है, सरकार से उसका जवाब भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पूछो आप सरकार से, वो क्यों डिले है मेरा? बताओ प्लीज मुझे उसके बारे में। ये जो अभी तक मेरे पास उनका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर पूछो सरकार को, जो ही ये जवाब सरकार आया, है कि नहीं है? हाँ जी, ये तो पूछो कि आपके आश्वासन के बाद सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया। आप ये तो पूछ के बताओ मुझे सरकार से। मैं
इसका मतलब सरकार नहीं है। ऐसा है नहीं नहीं नहीं। और ये देखिए या तो सरकार नहीं है या सरकार आपकी बात को सुनती और मानती नहीं है। अभय जी, मेरा निवेदन है कि सदन के पटल के ऊपर कोई भी एश्योरेंस दी जाती है और अगर वो एश्योरेंस पूरी नहीं होती तो हमारी विधानसभा की एश्योरेंस कमेटी बनी हुई है, आप उसके अंदर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। सरकार उस कमेटी का तो मैं सदस्य ही हूँ, जरूरत ही नहीं है एप्लीकेशन। हाँ जी, सरकार से मैं आपसे पूछूं भी आपके इंश्योरेंस मैं तो जवाब दूंगा जो एश्योरेंस कमेटी आपने देगी। यहाँ विधानसभा के अंदर मेरे मुझे पास ये कहा था कि 15 दिन में जवाब दे देंगे आपको। हाँ, मेरे पास एश्योरेंस कमेटी आप का- उस वक्त सरकार का पक्ष ले लेते हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आपको रास्ता बता रहा हूँ कि एश्योरेंस तो कमेटी एक में बार डाल पूछो दो। तो श्री सत्ता में बैठे लोगों से भी तुम कहो, या तो सरकार आपकी सुनती नहीं, ठीक, या सरकार है ही नहीं। कमेटी ने करना, मैंने थोड़ी फिर करना। तो एश्योरेंस सरकार कमेटी नहीं, नहीं जो मैं करती। कहता हूँ वो बात सही है। ये तो फिर लूटने वालों का टोल है। हाँ, देखिए मैं आप 5, 4 या 5, एक मिनट मलिक साहब, आप 4 या 5 बार के, आप 4 या एक बार सुन तो लीजिए। सारी सरकार हो जाए, ये कोई जवाब नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। देखिए एक मिनट मलिक साहब मेरा एक सुन तो लो, मेरी भी तो सुन लो। आप 4 बार 5 बार के विधायक है, मेरा ख्याल है 5वीं बार के, आपको सारे रास्ते पता है। आपको तो ज्यादा पता है कि भी जो हमारी इसीलिए तो कह रहा हूं, व्यवस्था है, शासन में कुछ व्यवस्था के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उस व्यवस्था का आप उपयोग करिए। वो चार दरखास्त दे रखे मैंने आपको, है जी, वही किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं अफसर यहाँ विधानसभा नहीं, में, आप यहाँ। लेकर के चार- आइए। चार आज एप्लीकेशन, मैं एक चार आपको एश्योरेंस करता हूँ, 4 एप्लीकेशन दे कोई रखे, भी किसी पे गलत कार्रवाई सूचना, नहीं हुई। कोई भी गलत निकलवा लो फिर आप 4 दे अखबार रखे। यहाँ सदन के अंदर कोई देगा, चाहे अधिकारी है या कोई मैंने और भी कोई स्पीकर व्यक्ति साहब, है, मैंने 4 उसको अधिकारियों के हम खिलाफ दे नोटिस रखी करेंगे। है। और जहां तक जिन्होंने कि अगर वो- प्रिविलेज का मामला है तो प्रिविलेज का एज मोशन जो पर है रिकॉर्ड उसके जिन्होंने गलत बात कही है, मैंने विद डॉक्यूमेंट सबूत दिए हैं। अब ये गलत स्टेटमेंट है, गलत रिकॉर्ड है, ये जो आपने बयान दिया है वो गलत है, और उसके हिसाब से आपको 4 एप्लीकेशन कही है, निकलवा लो और कार्रवाई शुरू करवा दो। करवा दें। मैं एक बार दिखा दूं। स्पीकर साहब, आपने ना अनेक बार हाउस के अंदर ये कहा है कि मैं हाउस को पार्लियामेंट्री पद्धति पे भी चलाना चाहता हूं। कोशिश है आप सबके सहयोग आपने से, कहा है अनेक बार। आपके सबके सहयोग से। हाँ, उसी के लिए मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पे वह सदस्य जिसके नाम से वह सूचना कार्य सूची में दर्शाई गई है अपने स्थान पे खड़ा होता है और अपने संबंधित मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर दिलाता है और उससे अनुरोध करता है कि वह उसके संबंध में वक्तव्य दे। एक चीज तो ये है। दूसरा, उसी में आगे ये इसका जो 407 नंबर पेज है, 405 नंबर पेज है, उस पे अगला लिखा है कि यदि व्यक्तित्व छोटा हो, मंत्री सामान्यतः सभा में उसको पढ़ देता है और उसके बाद वे सदस्य प्रश्न पूछते हैं जिसके नाम कार्य सूची में होते हैं और मंत्री उत्तर देता है। मतलब प्रश्न पूछने के बाद वो उसका उत्तर देता है। मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर मंत्री की तरफ से आएगा। हाँ जी। मंत्री का उत्तर तो आ चुका है, नहीं अभी फिर आगे जो प्रश्न मेरा जो सप्लीमेंट्री है उसका उत्तर आएगा। एक मिनट माननीय सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। उसका उत्तर आएगा ना? आएगा, क्यों नहीं आएगा। दूसरा, उसमें एक चीज और है, मैं आपको बताऊं। जो नियम 120 के तहत धनाक्षरण के बारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी किए गए निर्देश, जो आपके द्वारा कोई भी निर्देश जारी कर दिया जाता है उसको भी रूल्स के रूप में माना जाता है। उसमें भी जो है 120 के तहत जो है उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पे कोई बहस नहीं होगी।
परंतु अध्यक्ष संबंधित सदस्य को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पे मंत्री के वक्तव्य के आगे स्पष्टीकरण लेने के लिए 2 सवाल पूछने की इजाजत देता है। आप तो हमें एक सप्लीमेंट्री भी पूछने पे ये कह देते हो कि टोटल, सुनिए, 2 टोटल हैं, नहीं यानी एक हर सदस्य सदस्य को 2 नहीं, आप ये पढ़ लें फिर, टोटल 2 हैं। आप और हम इसको तो पढ़ लें जो हर मैंने एक आपको को एक, बताया। हमने तो 5 कर दिए अभी। आपको 5 पढ़ने में तो कोई अर्ज नहीं है। 120 नियम 120 के तहत 120 आपके अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित है। हाँ हाँ, मैं आप इसको पढ़ लें कि 2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते। नहीं, 2 टोटल 2 है। टोटल 2 नहीं, टोटल तो 5 मेंबर पूछ सकते हैं। हाँ, 5 मेंबर, एक एक क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन, लेकिन एक मेंबर 2 भी पूछ सकता है। नहीं है, नहीं ना, ये परंपरा रही है। ये तो अबे जी रूल ही है, इसके और परंपरा का तो झूठ सवाल ही नहीं, जब रूल्स ही बने हुए हैं। सारे जो है 2 सप्लीमेंट्री का जो अधिकार है वो सबका होता है। हमने भी दिल्ली के असेंबली चला रखी है तो हमेशा 2 सप्लीमेंट्री हमेशा दी जाती है मान्य सदस्य। अपने जो अपने रूल्स के अंदर ए मेंबर में विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द स्पीकर कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस and the minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date, provided that such notice shall contain a brief statement which may not be more than 250 words. There shall be no debate on such statement at the time it is made, but each member on whose name the notice stand may, with the permission of the speaker, ask a question. एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है, provided that हाँ जी, is not answered in totality, then you have to ask the supplementary. there can't be no Otherwise, what is the point of asking a there question? there There can't is be no point then of asking a there question. can be no debate. There can be no debate. Then what is the point of asking a question? Because नहीं, they are not going to be answering it. नहीं, देखिए, जो इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती, मंत्री आपको आंसर दे रहे हैं, सही है गलत है, ये मंत्री के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक देंगे। अगर मंत्री कोई गलत जवाब देगा तो क्या उसका सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकते? नहीं, मंत्री गलत जवाब देगा तो आप उसको रिटन के अंदर उसकी जो गलत इंफॉर्मेशन है उसके बारे में नोटिस दे सकते हैं। उसको हम क्लैरिफाई भी नहीं कर सकते? नहीं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये है कि लिमिट है एक क्वेश्चन के इसका बाद। मतलब तो फिर ये हुआ डिबेट नहीं हो सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने अपना सप्लीमेंट्री पूछ लिया या एक क्वेश्चन पूछ लिया, आगे से मंत्री जो मर्जी जवाब दे दे, फिर हाउस को उसको मानना पड़ेगा। देखिए, अगर हाउस के अंदर मंत्री गलत जवाब देंगे, देयर इज ए प्रोविजन। तो रोज ही गलत दिए जाते हैं? नहीं, गलत दिए जाते हैं, उसके ऊपर जो आप कार्रवाई कर सकते हैं। इससे गलत और क्या होगा? आपकी बात भी नहीं मानेंगे। आपके सामने 15 दिन का आश्वासन देकर के आज तक 6 महीने से ज्यादा, 9 महीने से ज्यादा का समय निकाल दिया। मंत्री जी ने जवाब देगा वो पूरा कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हाँ उनकी भरपाई करेंगे। कॉल अब मेरा ख्याल है अब किस बात में बहस कर रहे हैं? कॉल अटेंशन का मकसद जो विषय आपने रखा था ना जी, मंत्री जी ने पूरा जवाब उसका दे दिया और कह दिया कि अभी दोबारा फिर गर्दौरी हो रही है और निश्चित तौर से किसान की भरपाई करेंगे। मेरा ख्याल है यही आपका उद्देश्य होगा, किसान की भरपाई। कॉल अटेंशन का कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक जो नुकसान हुआ है वो कौन कॉम्पनसेट करेगा इतनी बुरी तरह से, जो अभी तक किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है? किरण जी देखिए, एक मिनट गीता जी, कॉल अटेंशन मींस, कॉल अटेंशन का मतलब क्या है? किरण जी सुन लीजिए, आपने तो ये यहाँ ऐसी इस कुर्सी पर बैठे हैं, आपने देखा है। कॉल अटेंशन का मतलब ये कि कोई इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आई है, कोई ऐसी आपदा आई है, उसका ध्यान, सदन का ध्यान उस आपदा की ओर दिलाने का है। दिस इज द कॉल अटेंशन। और वो जो प्रस्ताव रखता है वो अपने उसके माध्यम से उस चीज के बारे में ध्यान मंत्री का और पूरे सदन का दिलाता है। फिर भी इसके अंदर जो प्रोविजन है कि कोई भी जो माननीय सदस्य है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 सदस्य प्रश्न कर सकते हैं और
हर जो मेंबर है वो एक प्रश्न कर सकता है। हाँ, उसी विषय से संबंधित। तो वो तो ये एक प्रोविजन जो दिया हुआ है, एक रूल्स जो बने हुए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये रूल भी जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया था भी स्पीकर का ही बनाया हुआ है कि एक नहीं 2 प्रश्न पूछ सकता है। कौन से उसमें आपकी जो कौन सा रूल नियम 120 के तहत जो मैंने अभी आपको रूल्स कौन सा रूल नंबर है? नियम बना हुआ है आपका हरियाणा विधानसभा सेक्रेटरीट की मैनुअल जो है उसके अंदर है। नहीं, रूल्स को इतना कोई रूल नंबर होगा ना, आपको भेज देता हूं, आप देख लो। ये कॉल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा। ये नंबर 5 पढ़ा दीजिए। कॉल अटेंशन के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए रूल होगा। कॉल अटेंशन के लिए ही है। ये कॉल अटेंशन का तो ये मेरे पास है ना, रूल नंबर 173 ना, रूल नंबर 73(1). हाँ जी, पे प्रश्न लगा, उस पे मंत्री जी ने जवाब देखिए, दे दिया कि इतना नहीं, इतना नहीं, पैसा ये दे मैं दिया। इससे बाहर नहीं जाऊंगा। इस बार प्रश्न कहाँ लगा, चर्चा इस कहाँ? बार कुछ और दे। दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये इस बार कुछ और जवाब दिया है, तो इसलिए अध्यक्ष महोदय हम आपको इसके बारे में जरूर नोटिस देंगे। आप इस बात का संज्ञान लें कि मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं, तो उस पर जवाबदेही तय हो। ठीक है, आपका ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि विषय। हाँ जी, मलिक साहब आपने क्वेश्चन। अध्यक्ष महोदय, ना तो मलिक साहब का बाजरा संबंधित है, ना गीता भुक्कल जी का है। कॉलिंग अटेंशन में पार्कों का संबंध कहां से आ गया मैडम, ये बताने का काम करिए। आज कॉलिंग अटेंशन अर्जेंट इंपॉर्टेंस बाजरे पे अमेरिकन सुंडी के प्रकोप का है, ये बात कह रहे हैं कि पार्कों का जवाब गलत है। नहीं, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आपसे भी अनुरोध करूंगा, हाउस फ्री फॉर ऑल मत करिए, आप चेयर हैं। नहीं, मैंने तो कहा है स्पेसिफिकली जो डिस्कशन है उस पर रखिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं आई मलिक साहब। लोग रुके मारे हैं, ये जवाब आज का जवाब है, आज का मेरे उसका अनस्टार्ट क्वेश्चन का जवाब है। मलिक साहब ये डिस्कस नहीं होगा यहाँ, प्लीज बैठ जाइए, टाइम खराब ना करिए। मंत्री जी अभय सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। अध्यक्ष महोदय, क्या है यार ये? नहीं प्लीज, उनको पहले उनको जवाब देना। नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस चीज का हो गया बताइए। ऐसा है जी, मैं इसलिए नहीं बोला कि आज वो कुंडू नहीं है क्या? कॉल अटेंशन मोशन चल रहा था। अच्छा, आपने एक बात कही बड़ी जिम्मेवारी से, जब एक ऑनरेबल मेंबर ने इंफॉर्मेशन मांगी। हाँ जी, ऑनरेबल मेंबर ने इंफॉर्मेशन मांगी सरकार से, सरकार ने एश्योर किया कि 15 दिन में मिल जाएगी, 20 दिन में मिल जाएगी, महीने में मिल जाएगी, वो नहीं मिली। आपने कह दिया कि ये मैटर एश्योरेंस कमेटी के पास चला गया। जो इंफॉर्मेशन सप्लाई है दैट इज नॉट ए मैटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। एश्योरेंस कमेटी तो पुल बनेगा, कॉलेज बनेगा, सड़क बनेगी, नहीं बनेगी, जो देखिए नो, मैंने जो एश्योरेंसेस हाउस के अंदर दी जाती एश्योरेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन देना हाउस में नहीं, हाउस नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या क्या एश्योरेंस दी थी? देखिए बात सुनिए, उन्होंने एक कहा एश्योरेंस का मैटर नहीं है स्पीकर सर। एश्योरेंस के सीएम साहब ने आप चेयर के ऊपर गलत वो बात कर, आपने तो मैंने तो है ना जी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने एश्योरेंस दी थी कि 15 दिन के अंदर। नहीं दिया। हाँ जी, नहीं दिया। मैंने तो अब अगर एश्योरेंस पूरी नहीं हुई उसका आगे समाधान है ना? कहाँ समाधान है? समाधान एश्योरेंस कमेटी के अंदर है। मैंने स्टेट लायबिलिटी के ऊपर श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहा था। आप तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो देखिए 15 दिन में जवाब दे दूंगा। आज जो है ना, देखो ऐसे आप सब चीज जानते हैं, कादियान साहब रूल्स को जानते हैं, प्रोसीजर को जानते हैं।
आप रूल और प्रोसीजर को फॉलो आप तो करिए कम से कम। नहीं, आप इस बात को बताओ जी, आप रूलिंग दो, क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई ये एश्योरेंस में आता है कि नहीं आता है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये इंफॉर्मेशन या एश्योरेंस अगर सदन के ऊपर के ऊपर कोई कही है कि विद इन सच टाइम ये इंफॉर्मेशन या ये एश्योरेंस पूरी होगी, वो एश्योरेंस पूरी होनी चाहिए, वो इंफॉर्मेशन पूरी मिलनी चाहिए। अगर सुन लो अब बात, अगर वो नहीं होती उसके आगे रिलीफ है उसके बाद कि आपने सदस्य ने क्या करना है। वो सदन की जो आप कोई भी इंश्योर जो वहां पर एश्योरेंस कमेटी के अंदर दे सकते हैं, यहां पर हाउस के अंदर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं। सीनियर हैं जी, इनको तो इसमें सारा कुछ स्पीकर पता है। सर, इसमें स्पीकर सर, ये द मेंबर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं ना। नहीं, कालिंग मोशन पे चर्चा करवाओ जी। दिस इज कालिंग मोशन, आई वांट कालिंग योर मोशन प्रोटेक्शन। जब कालिंग मोशन मैंने is डेब्ट requesting. लायबिलिटी पे श्वेत पत्र की मांग करी है Call और attention 15 motion दिन is का दिया है, requesting. तो आई वांट योर Call प्रोटेक्शन। attention ये एश्योरेंस motion is कमेटी का नहीं है, requesting. शी इज देखिए, इंडिपेंडेंट। अगर किसी विधानसभा में लोकसभा में एश्योरेंस कमेटी का सप्लाई इंफॉर्मेशन का जो है, अगर कहीं एश्योरेंस कमेटी का सब्जेक्ट, देखिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी तभी मैं दूंगा आपको ना। बिल्कुल नहीं। मेरे पास इंफॉर्मेशन आई नहीं, मैं कहा Calling attention motion is सप्लाई requesting. करना इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। कादियां साहब बैठ जाइए प्लीज। जो ये कह रहे हैं ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि जो सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कभी भी सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द किसी विधानसभा में, लोकसभा में कि सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन की एश्योरेंस जो है, ये नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ द एश्योरेंस कमेटी। मैं ये कहना चाहता हूँ। दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिविलेज ऑफ द मेंबर। एनी मेंबर कैन मूव ए प्रिविलेज मोशन। मेंबर वांट्स योर प्रोटेक्शन। दिस इज अ मैटर ऑफ आप वो लेकर के आइए ना, लेकर के आइए, फिर मैं करूंगा। नहीं तो आपकी प्रोटेक्शन चाहिए ना। प्रोटेक्शन तो मैं तभी दूंगा जो आप कुछ मुझे नहीं लिख तो करके दोगे। आप देखते तो होगे ना जी, ये बैठे हैं, मुझे अगर आप लिख करके दोगे। आपका स्टाफ भी तो नोट करता है ना जी। नहीं, ऐसे नहीं है, कोई ऐसे स्टाफ नहीं होता। पहले तो वो तो होना बाजरे का चल रहा, तो वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन। में कोई रुचि थी? स्पीकर सर, जरा 1 मिनट कहूंगा। अब आप बिठा दो इनको। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। कादियान साहब, कादियान साहब, कादियान साहब, इनके लिए 15 मिनट और बढ़ा देना। एक मिनट। कादियान साहब, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज केवल आधा रनिंग कमेंट्री में आधा अलाउ नहीं मिनट करूंगा। मुझे दे दो। अगर इसके बाद भी आप नहीं रुकेंगे तो आई विल हैव टू। 1 मिनट काजान साहब, आधा मिनट लूंगा जी। बैठ जाए। अरे स्पीकर सर, एक समाज की मान्यता है कि कभी माँ बाप पर चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया। पर्सन ही नहीं है। और अगली बात तो फैसल ये होना। तो बोले दो ना, सारा दिन झूठ है। ये भी सारी उम्र में सारी झूठ बोली, रानी भी सारी उम्र में झूठ बोली। भाई झूठ के तो थे तो ना बोले की कि भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट। ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है, और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, देखिए, गलत चीज मैं है। पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने किस बात पे उन्होंने कहा, क्या मैंने बाजरा का डाटा गलत दिया है? क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा था? आज माननीय सदस्य ने ये बात कही है कि आपने पूरी मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ, 2 पेज के रिप्लाई में अगर पूछ कुछ रणजीत तथ्य अंकल गलत है, जिसने कही तो है, उस पर आरोप लगाइए। ये अध्यक्ष महोदय, 10 मिनट आपने उनको बोलने का मौका दिया, एक सवाल में झूठ बोलता था। आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनेंट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए कि इस तरह की रनिंग कमेटी हाउस में नहीं जानता है इस बात को कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। हर देखिए, व्यक्ति को पता है। चलिए आप प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं पहले तो आप मुझे जो बोलने से रोक लेते हो, और जब मैं ये प्रश्न पूछने के लिए खड़ा होता हूं तो 3-3, 4-4 मंत्री खड़े हो जाते हैं। आप प्रश्न, बीच में कोई भाई आप कांग्रेस के साथी भी आ जाते हैं। आप प्रश्न पूछिए, प्लीज।
स्पीकर सर, देख लो फिर बीच में कमेंट्री होने लग रही है। ये तो कादियान साहब, ये रनिंग कमेंट्री जो है ना, ये बंद करनी चाहिए। एक मिनट, फिर वही बैठ जाओ जो इस्तेमाल कर रहे हो। पता नहीं कैसे हाउस चलता होगा। स्पीकर सर, आपके मंत्री के द्वारा जवाब में लिखा गया है, मेरे मंत्री नहीं, वो सरकार के सरकार का हैं। मंत्री कह लो, कोई नहीं। हाँ जी, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री को कह सकता हाँ, हूं। ये कह सकते। लिखा हुआ है कि 11,90,000 क्षेत्र के अंदर बाजरे की बुआई हुई है, जिसमें 3 लाख एकड़ फसल जो है इफेक्टेड है, और उसके लिए सरकार की तरफ से टोटल पैसा सैंक्शन किया गया। इसको कैसे 3 लाख एकड़ को बचाया जाए, उसके लिए 17 लाख रुपए, 6 रुपए से भी पर एकड़ का कम बढ़ता है। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि यह सरकार किसान की कितनी बड़ी हमदर्द है। यह सरकार किसान को मारने के लिए, कमजोर करने के लिए, किसान की फसल ना बचे उसके लिए समय के ऊपर किसान की कभी मदद नहीं करती। पहले बाढ़ से मारा, अब इस सुंडी से मार दिया। अगला सुनो आप। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने बाजरे की सुंडी की कंट्रोल के लिए, क्योंकि हमारे पास एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सिर्फ, जिसके अंदर जिससे राय ली जाती है जब कभी भी किसी भी फसल के अंदर कोई बीमारी आती है, तो वहां के जो साइंटिस्ट है उनसे पूछा जाता है बाकायदा तौर पे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और वो फिर सरकार को इसके लिए बाकायदा तौर पे लिखित में या वर्बली जैसे भी बताती है कि इसकी ये पेस्टिसाइड है, इसको इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। इस कृषि विश्वविद्यालय से कोई सलाह ली गई तो कब ली गई, इसके बारे में भी जरूर बताया जाए। किसान की फसल को बचाने के लिए कोई हमारी यूनिवर्सिटी से, कोई सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई। उसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सुंडी के कंट्रोल करने के जो मानक तय किए गए, केवल बाजरे की फसल के लिए जिसकी बिजाई जुलाई, मतलब जुलाई के पखवाड़े में जिसकी होती है, केवल उसके लिए, मई और जून के लिए नहीं। तो मई और जून के लिए क्यों नहीं किए गए, उसके बारे में बताना चाहिए। किसान की फसल की बुआई 2-3 महीने में अलग अलग समय पे होती है, और हर समय के अंदर इसकी जानकारी सरकार की जिम्मेवारी है कि उस फसल को कैसे बचाया जाए। जब सरकार के पास इसकी जानकारी आती है तो उससे पहले सरकार उसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 1 मिनट, अभी तो बात नहीं करी। ऐसा है, एक क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। कहाँ पूछे? 3 अब जो पूछे हैं वो कोई नहीं, वो वैसे ही थे। उससे रिलेटेड बात नहीं, करी है, एक मैं ये पूछना भाई, चाहता हूं। आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपने 3 प्रश्न कर चुके हैं, 3 क्वेरीज तो जवाब की जो जवाब देंगे, उसकी वो जवाब कर रहा हूं, वो जवाब देंगे, वो उसका पूछ रहा हूं। 3 प्रश्न आपने पूछ कहाँ लिए। पूछ लिए? 3 आप बताओ, मुझे बताना कौन कौन। देखिए, तो यूनिवर्सिटी का पूछ लिया आपने, पहले कराई कि नहीं कराई, मई और जून की क्यों नहीं कराई, और 17 लाख रुपए जो आपने दिए वो 17 लाख रुपए क्या काफी हैं? ये क्वेश्चन नहीं है आपके क्या? अरे तो कोई ये इससे रिलेटेड चीजें हैं या कुछ और बार से पूछ रहा हूं? रिलेटेड तो है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, 2 पूछ लीजिए। तो कोई रिलेटेड बात पूछनी नहीं चाहिए? नहीं, आप किसान के हित से या किसान के खिलाफ है? पहले तो आप नहीं, मैं तो किसान के बहुत हक में हूँ। आप नहीं, कितनी अहम बात है, किसान की 3 लाख एकड़ फसल मर गई, और हम उससे सरकार से उसके बारे में पूछना चाहते हैं। आप कहते हैं बिल्कुल, सरकार को पूछने का हमने पूरा टाइम दिया, इसीलिए 6 रुपए किला देके इसीलिए टेंशन लगा। अगर ये जरूरी ना होता तो फिर सीए लगाने की क्या जरूरत थी? काला टेंशन हम क्यों लगाते? अगर काला टेंशन लगाया लगानी पड़ती है कि यहाँ वैसे काला टेंशन लगाया तो इम्पोर्टेंट है, तभी लगाया। आप कहते हो 3 मिनट 5 मिनट, और उसके बाद कहते हो टाइम खत्म हो गया। ये सीए तो फिर टाइम तो फिर टाइम के मुताबिक होगा। आप जैसे को क्या पता है सीए से क्या पूछना है? अभी आप पढ़ करके सुना रहे थे
अभी वैसे तो रेलिवेंट नहीं है कि आप दो क्वेश्चन आपने मेरे साथ इतनी देर बहस करी, इससे अच्छा मुझे आप उस टाइम कह रहे थे कि दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने तो तीन आपको पूछ बहुत लिए। तकलीफ रहती है। तीन मैं पूछ जैसे लिए। ही खड़ा होता हूँ आपको फिर पता नहीं, क्या बात है, अबे जी दिक्कत आ जाती है। मैं रूल्स के मुताबिक मैंने अभी कहता हूं। आपके बारे में कोई बात ही नहीं करी आज मैं तो रूल्स के मुताबिक कहता हूँ रूल्स। मैं आपके बारे में कल हाँ। बात करूंगा, कोई हर बात हालत में जब मर्जी करूंगा। करो, जरूर करूंगा, हाँ जी। सबूत के साथ ही करूंगा सारी ठीक बात। ठीक आप वाली बात में जो है ठीक ये मान के चलो जो हाउस में कह के गया हूं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। ठीक आप अभी लेकिन आज तो आपके बारे में मैंने चर्चा नहीं आप की, आज इसको- तो स्पीकर साहब करने लग रहा हूं। आप इसको फिर खत्म भी नहीं सुन रहे। खत्म करो प्लीज, हाँ? खत्म करो इसको जरा। अब मुझे आप 2 मिनट का टाइम दो, खत्म भी करो। खत्म इतनी देर में तो मैं खत्म कर लेता जितनी देर आपने यहाँ लगा दी। सारा प्रदेश देखा स्पीकर का, इसके बीच में के रोड़ा है मेरा। ना मेरा आपका कोई रोड़ा नहीं है। रोड़ा है कोई ना कोई रोड़ा नहीं। जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि वाले किसान हैं, उनकी सहायता कैसे की जाएगी? जैसे अभी इस बात का जिक्र चल रहा था कि जिनकी फसल खराब होगी उनको सरकार की तरफ से कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा, या इसको अब तक जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्यों नहीं रखा गया? इसको फसल को भी, जब इसको एमएसपी पे खरीदने की बात है तो फिर इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी रखना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया उसका कारण भी बताया जाए, और ये जरूर बताए कि क्या वो 6 रुपए से उस किसान को क्या मदद करना चाहती थी सरकार। वो इतनी सी बात पूछनी थी, इतना टाइम आपने बिना बताओ खराब कर दिया। धन्यवाद बिल्कुल। जब सिंह जी, अरे 1 मिनट बैठो तो। अबे तुम नामराज हो मेरे, बैठ जाओ यार। मंत्री जी जवाब 1 मिनट, एक ये फोटोग्राफ्स है। हाँ जी सिर्फ ये फोटोग्राफ्स है जो फसल यहाँ खराब देखिए, हुई है। टेबल कर दीजिए। ये फोटोग्राफ्स आपके पास भेजूंगा, आप ही दिखा दियो आगे किसको दिखानी है। ले जा। ठीक माननीय मंत्री सदस्य जी, हाँ जी। जिसने इस कॉलिंग अटेंशन की शुरुआत करी, अभी हाउस में नहीं है, बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लाए थे, मगर मुझे लगता है रिप्लाई सुनने से पहले गंभीरता इस विषय की भूल गए। मैं सिर्फ हाउस के संज्ञान में ला, जहां माननीय सदस्य ने कही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया वो 3,02,000 एकड़ इफेक्टेड उनने बताया है, जो कि क्षतिपूर्ति पे जब हमारे पास डाटा आया वो 2,05,66 एकड़ का आया है। ये प्राथमिक आंकड़े, मैंने मेरे रिप्लाई में भी कहा था कि अभी जनरल गिरदावरी चलेगी 5 सितंबर से, उसके अंदर भी ये आंकड़े आएंगे, वो इसके अंदर एडिशन आएंगे। वेरिफिकेशन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्योंकि इस बार पहली बार है कि 88 लाख एकड़ प्रदेश के कोने कोने की हमने वेरिफिकेशन इस बार, किसी ने सेल्फ डाली है तो सेल्फ, नहीं तो गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा, सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमने वेरीफाई एक एकड़ कराने का प्रयास किया। तो हमारे पास डाटा पूरा है, और जैसे ही एसडीआरएफ की तरफ जो नॉन इंश्योर्ड फार्मिंग है वो लोग क्लेम करेंगे, वहां से दिया जाएगा, जिसकी राशि माने गीता भुक्कल जी पूछ रही थी, मैं बता देता हूं, 7,000 रुपए प्रति एकड़ है 25 से 50 का, 50 से 75 का 9,000 रुपए प्रति एकड़ बाजरे का है, और 75 से 100 का 12,500 रुपया प्रति एकड़ का। और जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इंश्योरी फार्मर को पैसा मिलने का है, मैं अश्योर कर सकता हूं कि उनका एक मेथड है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कई बार इस सदन में बता के, कि वो क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस करते हैं, और क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस के बाद गांव दर गांव जो क्रॉप लॉस आता है उस हिसाब से अगर कोई भी इंसेक्टिसाइड से फसल बर्बाद होती है उसका क्लेम वो डिसम्बर्स करते हैं। आफ्ताब अहमद जी ने कहा कि पलवल और मेवात के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कैंप नहीं लगाए। मैं अभी जो डाटा मेरे को सप्लाइड था, क्योंकि ये विषय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, उसके अंदर पढ़ रहा था कि गुड़गांव में 1,75,120 एकड़ का सर्वे किया गया, और उसके अंदर 4,900
42 एकड़ ही सिर्फ इफेक्टेड पाया गया और उसी के साथ लगते हुए झज्जर में 56,000 में से 12,600। तो जो गुड़गांव के ऊपर वाले जिले थे, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, झज्जर हो, भिवानी, दादरी हो, इनके अंदर इस सुंडी का प्रकोप ज्यादा हुआ है। और जहां कैंप ना लगाने की बात है, मैं एसीएस एग्रीकल्चर को भी आदेश दूंगा कि वहां जो अधिकारी इंचार्ज थे उनको जरूर शोकॉज नोटिस इशू किया जाए कि उनने क्यों कैंप नहीं लगाए और उनके खिलाफ रेलिवेंट एक्शन लिया जाएगा। गीता भुक्कल जी ने कहा कि स्प्रे नहीं करी गई टाइमली। मैं मैडम मेरे रिप्लाई में भी बता के हटा था कि अब जो सीड बाजरे का सिटी में पक रहा था, HAU ने इन बिटवीन ये डायरेक्शन दे दी थी कि आप पेस्टिसाइड्स का स्प्रे ना करिए, क्योंकि राइपिंग सीजन में चाहे वो कोई दाना हो चाहे कोई और ईटेबल चीज हो, उसमें स्प्रे नहीं करी जाती, क्योंकि फ्रूट भी जो होता है, सीड भी जो होता है, उसके अंदर भी पेस्टिसाइड्स का इनटेक आ जाता है। और आपने खुद देखा होगा, अभी कई आर्टिकल्स छपे थे कि पैडी के अंदर ग्लोबली हमारा एक्सपोर्ट इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि कंटेंट ऑफ पेस्टिसाइड बहुत एक्सेसिव आ रहा है। तो इसी कारण HAU की रिवाइज्ड एक डायरेक्शन आ गई थी कि इस पे स्प्रे ना करी जाए। दूसरी ओर पर जहां अगेती बाजरा था, वहां बाजरे की हाइट 7 फीट से ऊंची चली गई। मैनुअल स्प्रे वहां पॉसिबल नहीं थी। जिस हद तक हम करा पाए, ड्रोन्स की स्प्रे हमने कराई, और ड्रोन्स की स्प्रे कराने के बाद भी ये प्रस्तुत हुआ कि उससे, क्योंकि ये रूट से, जो हम अमेरिकन सूंडी, हरी सूंडी जिसको बोल रहे हैं, वो रूट से स्टेम के होते हुए ऊपर फ्रूट तक आ रही है, इस कारण उसका इफेक्ट प्लांट पे ज्यादा देखा नहीं गया है। मैं बताना चाहूंगा, क्षतिपूर्ति पोर्टल की आप बात कर रहे थे, हमारे पास 56,367 फार्मर्स ने 2,05,66 एकड़ के ऊपर क्लेम डाला हुआ है। किरण चौधरी जी ने जो बात कही कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी के अंदर क्लेम नहीं आया, अभी तक किसी भी फार्मर का क्लेम नहीं आया। और क्लेम भी चाहे वो SDRF से आएगा तो भी इस फसल का पूरा सीजन खत्म होने के बाद दिसंबर से होगा। जहां बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम क्यों नहीं आया, पुराने क्लेम के ऊपर, क्योंकि वो इस कॉलिंग अटेंशन से संबंध नहीं है, माननीय मेंबर एग्रीकल्चर विभाग के विरुद्ध एक कॉलिंग अटेंशन लगाकर उसका जवाब इन डिटेल ले सकती है कि 2022-23 का, 21-22 का क्लेम क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधित नहीं है। माननीय विधायक अभय सिंह जी ने पूछा कि 17 लाख रुपया, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो क्लेम डिस्बर्समेंट है वो डिजास्टर संबंधित नहीं है, वो एग्रीकल्चर विभाग संबंधित है। इफ यू वांट डाटा दैट कैन बी सेपरेटली प्रोवाइडेड टू यू बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। Maanne, that has to be blacklisted, has to be done by the agriculture department, Yes, not by you. not by us. Right, because that's what I wanted to know. We do not look into any tender for So these it's very, very companies. clear that the Appointment- agriculture department, despite one whole year, they have still not blacklisted the It is not a part company. of today's calling So attention. that, no, it is अध्यक्ष not. महोदय, माननीय But it just सदस्य shows कि it just topic shows को the attitude divert of the करके government. किसी और विषय पर ले जा रही है। मैं चाहूंगा इसका, दलाल साहब, कौन सी कंपनी? दलाल साहब क्यों इस विषय को भटकाया जा रहा है? आज बाजरे वाला किसान पीड़ित है। नहीं, ये उसकी जो आपका समस्या को मामला लेकर। है, ये पिछले 2 साल का है ना, इस साल का नहीं है। कॉल अटेंशन मोशन देखिए, CA जो है ये करंट ईयर का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। हाँ अध्यक्ष महोदय, जहाँ माननीय विधायक अभय सिंह जी ने बात कही कि 17 लाख के कैंप्स लगाए गए 6 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, मैंने अभी गीता भुक्कल जी के जवाब में भी कह दिया है कि बड़े क्लियरली उसको इसलिए डेफर किया गया क्योंकि वो जो उसका सीड था उसके अंदर तक, फ्रूट के अंदर तक पेस्टिसाइड का इंटेक आने के खतरा था और HAU ने उसको रिवाइज करने का काम किया। एक चीज जो उनने पूछी कि 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। जो उनने बात पूछी कि 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ तक के किसान को क्यों कवर किया जाएगा, ये पूरे देश में
जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की गाइडलाइंस है उसके उपरांत 5 एकड़ से ऊपर के किसान को 5 एकड़ तक का ही मुआवजा दिया जाता है। आज नहीं, देश की आजादी से लेकर अब तक 2 हेक्टेयर की ये गाइडलाइंस है। और ये पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा में अब तक बाजरा कवर्ड क्यों नहीं है। बाजरा कवर्ड है। पहले भी जब बाजरे में कोई दिक्कत आई है, क्रॉप कटिंग एक्सपीरियंस में आई है, तो भी बाजरा उगाने वाले किसान की फसल नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इतिहास में भी हुई है और इस बार भी सरकार उसको कवर करने का कार्य करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माने नहीं, आप फोकस, अब ये जो नहीं प्लीज नहीं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पुनर्स्थापित हुआ। अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा वाद्य शोर नियंत्रण निरसन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा वाद्य शोर नियंत्रण निरसन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करता हूं। अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा किशोर धूम्रपान निरसन विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करेंगे। हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, इतना ही एक विषय, आपकी अनुमति अब है तो अब, नहीं तो कल सवेरे। मैंने तो विचार किया था कि कल चूंकि फाइनेंस के और जो बिल आएंगे उस समय जो माननीय कादयान साहब ने जिसकी चर्चा पहले दिन भी की थी, तो हमने कहा था कि 2 दिन में उसका उत्तर देंगे। लेकिन आज फिर उन्होंने कहा कि हमने पिछले सेशन में एश्योर किया था कि रिपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे। अगर आप कहें कादयान साहब की भी सहमति हो तो मैं अभी देता हूं, कहें तो कल जब बजट पेश होगा कल भी कर सकते हैं रिपोर्ट। कल कर लें तो ज्यादा अच्छा है। जैसा आप कहें कल कर लें, वरना एक बार ये शुरुआत हो फिर आधे घंटे से कम का विषय नहीं है ये। नहीं, कोई नहीं, कल कर लें, कल कर लें। पिछले फ्राइडे को जो कॉलिंग अटेंशन आया था माननीय विधायकगण ने, जितनी ड्रेन्स और जितनी हमारी रिवर्स क्लीन अप हुई है उसका डाटा मेरे पास उस समय सर्कल जो 17 हमारे इरिगेशन के सर्कल्स हैं उसका डाटा लमसम में हमारे पास था। वो डिटेल्ड डाटा आ चुका है। मैं ले डाउन करता हूँ, किसी विधायक को भी हो तो आप नेवा पर उसको अपलोड कर सकते हैं कि वो देख पाएं कि डिपार्टमेंट और मनरेगा के थ्रू कौन कौन से रिवर कनाल्स भी, कौन कौन सी ड्रेन्स भी हमारी टाइमली क्लीन अप हुई। धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 29 अगस्त 2023 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।